रांची सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरीलाल शनिवार को खलारी पहुंचे। इस दौरान सांसद और विधायक के द्वारा डीएमएफटी मद से निर्माण होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया गया। खलारी पहुंचे सांसद और विधायक का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि डीएमएफटी फंड से खलारी का संपूर्ण विकास संभव हो पाएगा। मौके पर सांसद प्रतिनिधि फुलेश्वर महतो, मनोज गुप्ता, खलारी प्रखंड भाजपा अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, रमेश विश्वकर्मा, भरत रजक, दिलीप पासवान, जफरुद्दीन अंसारी, शत्रुंजय सिंह, रामसूरत यादव सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। चलिए घंटू भाई, आप ही से कल्याण हो। हाँ, आप ही हैं, वहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? फोटो भी खींच दे रहे हैं। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। मामो दीजिए, आप भी दीजिए। काम है किसका काम है? तो पंकज जी। हाँ, कहाँ लड़का है काम है? काहे वाइट लगाता है? तब ये मना किए। ऐसा रखा है, ऐसा छोड़िएगा, भरत जी निकल जाए। ठीक है। आज विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास है। लगभग 10 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास आज हो रहा है डीएमएफटी फंड के माध्यम से। अब पिछले एक महीने के अंदर 30 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। डीएमएफटी फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत कहते हैं ना महत्वाकांक्षी योजना यह थी कि जो जहां से हम माइनिंग करते हैं वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, नागरिक सुविधा उसको मिले, तभी डीएमएफटी फंड का उपयोग आज हो रहा है। पिछले लोकसभा सत्र में इस बिल को भी हम सबने पास किया। आज उसके माध्यम से देखें कि पूरे माइनिंग क्षेत्र में जहां जहां चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, सब जगह डीएमएफटी फंड के माध्यम से विकास हो रहा है। डीएमएफटी फंड में बहुत पैसा है और मैं तो मानता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर इतना डीएमएफटी फंड के फंड से इतना विकास हो जाएगा कि फिर आपको ढूंढना पड़ेगा भी और कहाँ हम सड़क बनाए, कहाँ स्वास्थ्य सेवा, कहाँ स्कूल। ये प्रयास है। पिछले काल में डीएमएफटी फंड का उपयोग कैसे हुआ, लेकिन अब तो आप देखो, अब तो हम ये कह सकते हैं एजी के द्वारा उसका अंकेक्षण भी हो रहा है। ये बहुत सुखद है कि अब आप इसमें कोई बंदरबाट नहीं कर सकता कि एजी की नजर डीएमएफटी फंड के विकास पे लगी हुई है। अभी आपने देखा होगा कि आज से 15 दिन पहले एजी ने धनबाद, जरिया और खिलारी सारे जगहों की फाइल एजी ने मंगवा ली है। क्या विकास के काम हुए या नहीं हुए? क्योंकि सुदूर क्षेत्र में क्या होता है उस पर एजी की नजर होगी। अब आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि जब एजी की नजर होगी, अंकेक्षण भी होगा, सोशल ऑडिट भी होगा। तो सोशल ऑडिट में कहीं फंस गए तो गलत है। ये एक अच्छा, कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो, ये एक अच्छा काम है। और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि और विकास की गाथाएं यहाँ होंगी। आज एटीएम का मैस्कुलसीगंज में उद्घाटन भी है। पिछले 2-3 महीने से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर्यटक आते हैं और पर्यटकों को सुविधा नहीं मिलती, तो बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को हमने बुलाया था, माननीय विधायक जी भी मौजूद थे, और हमने कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी खोलो। मैं बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि बहुत त्वरित गति से उन्होंने एटीएम का स्थापना की है। आज मैं और माननीय विधायक जाके उसका उद्घाटन कर रहे हैं ताकि आने वाले जो पर्यटक हैं उनको सुविधा मिल सके। हम तो सबसे पहले हमारे विकास पुरुष और रांची के कर्तव्यनिष्ठ सांसद आदरणीय संजय जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि विगत जब से इन्होंने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद खिलाड़ी, एक पैर इनका खिलाड़ी रहता है तो दूसरा पैर और क्षेत्र में, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने विगत उपायुक्त को बुलाकर, ऊपर के और भी अधिकारियों को बुलाकर इस क्षेत्र में, जो कभी कोई जानता नहीं था कि डीएमएफटी का काम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ गिने चुने लोग ही जानते होंगे जो उस तरह काम कराते थे। लेकिन आज आप देखे होंगे कि 32
योजनाएं इनके द्वारा यहाँ डीएमएफटी के अधिकारियों को लगाकर यहाँ हम उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो जनता इस क्षेत्र में मांग उनकी जो थी कि सड़क यहाँ नहीं है, आवागमन में दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है या कहाँ प्रशिक्षण केंद्र है उसकी दिक्कत है, उस सारे चीज का निर्माण डीएमएफटी फंड से करा रहे हैं। इनको कोटि कोटि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही आप सभी पत्रकारों का भी एक सवाल था और यहाँ के जनता का भी एक बहुत मूलभूत समस्या थी, वो थी राय से लेकर डकरा तक पथ का। उसमें निश्चित तौर पर उसका डीपीआर की तैयारी अंतिम चरण में है और जैसे ही उसका डीपीआर बन जाएगा राय पुरनी राय से लेकर डकरा भाया चूरी मानकी होते हुए आपको आ रही है वो सड़क जो गुणवत्ता में भी बहुत अच्छी होगी और चौड़ी सड़क होगी, जिसमें कि 40 टन 50 टन जो आपका ओवरलोड चलता वो भी उस पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आरसीडी से बनेगी और जैसे ही डीपीआर आएगा उसका टेंडर होगा और निश्चित तौर पर 2022 के अंदर जनवरी फरवरी में उसका हम लोग शिलान्यास करेंगे माननीय सांसद जी के द्वारा। और आज हम लोग बहुत पुरानी मांग थी पर्यटन क्षेत्र हमारे नेकलेसगंज के लिए कि बहुत से पर्यटक आते हैं।